आज हम बात करने वाले हैं कि आपका बैक का पेन ठीक क्यों नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज हम कवर करेंगे आपका बैक का पेन ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कब आपको उसे समझना चाहिए आपके बैक के पेन को, क्योंकि वो गुड रीजन में भी हो सकता है, बैड रीजन में भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, सपोज आपको आज बैक पेन फर्स्ट टाइम आपको फील हुआ है और ऑब्वियसली आपकी बहुत यंग एज है, आपने कहीं ट्रेवल करा बहुत लंबे रूट तक। अगर जाहिर सी बात है, आप अगर बहुत लंबे टाइम तक बैठोगे फिर आपके बैक में पेन होगा। सपोज आप कहीं लंबे रूट पे गए हो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, अब आपने गैस स्टेशन पे अपनी गाड़ी रोकी एंड अब आप पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी से बाहर निकले हो। तो उस टाइम पे वो जो बैक पेन होता है वो एक हेल्दी बैक पेन होता है, क्योंकि आपका शरीर मूवमेंट के लिए बना है एंड वो मूवमेंट मांग रहा है, तो आप खड़े हुए हो तो जनरली स्लाइडली सोरनेस बोल सकते हैं, या फिर मूवमेंट के चलते वो हो सकता है, जो कि गुड पेन में काउंट होगा कि आप बहुत लंबे टाइम से बैठे हो, अब आप इसे मूवमेंट दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। एंड बहुत सारे बैक पेन होते हैं, सपोज आपकी बैक में कुछ पिंचिंग पेन हो रहा है, या आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, सडनली कुछ लोड या कुछ रैप के बाद, सपोज आपने 100 kg की डेडलिफ्ट मारी है, एक या दो रैप आपके बहुत अच्छे चले गए एंड तीसरे रैप में आपको स्लाइडली पेन आपको फील हुआ है, बट आपने उसके फ्लो के साथ जो आपका चल रहा है, उस फ्लो के साथ चौथा रैप मार दिया, पांचवा रैप मार दिया, अपने 8-10 जो भी रैप आप मारते हो आपने वो रेंज खत्म कर दी, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या है, आपको तीसरे रैप में या चौथे रैप में जो पिंचिंग पेन हुआ था, हर रैप में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको बैक पेन कब हो रहा है और ये पेन कैसा है, ये मूवमेंट के चलते हो रहा है या मूवमेंट में रह के पेन हो रहा है, तो आपको मूवमेंट रोकनी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 100 kg की डेडलिफ्ट मारी, तीसरे रैप में पेन आ गया, अब आपको चौथे रैप में फील करना है कि आपका बैक पेन पहले से बड़ा है या कम हुआ है। अगर 1% भी बढ़ा है तो आपको वो मूवमेंट कुछ टाइम के लिए रोकनी है और आपको बाकी चीजों पे काम करना है, जैसे कोर स्टेबिलिटी वगैरह। कोर स्टेबिलिटी मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। एंड आपका कोई टॉपिक है या कुछ इंजरी है, वो आप नीचे मुझे कमेंट में डाल देना, मैं अगली वीडियो में आपका वो टॉपिक भी कवर कर दूँ। दूसरा सिनेरियो आता है, सपोज आप अगर बेंच प्रेस लगा रहे हो, बेंच में आपने आर्क बनाया बैक में एंड उस टाइम पे आपका अगर बैक पेन आ रहा है, तो बहुत हद तक रीजन है कि आपके लैट एक्टिवेशन नहीं है, बेंच की पोस्टीरियर चेन, मतलब पोस्टीरियर चेन जब इंगेज होती है, जब भी आपकी बेंच ऑप्टिमल मानी जाती है, क्योंकि वो एक कंपाउंड मूवमेंट में काउंट होती है, ना कि आइसोलेशन में। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि बेंच प्रेस एक्चुअली चेस्ट के लिए है या फिर इसमें सारा मसल ग्रुप काम करता है। देखिए, आपको अगर लेग ड्राइव करना आता है तो आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन एक्टिवेट होगी, अगर लेग ड्राइव करना नहीं आता है उसके बावजूद आपकी बैक की पोस्टीरियर चेन आपकी एक्टिवेट होगी। हालांकि ग्लूट और हैमस्ट्रिंग उस टाइम पे काम नहीं करेंगे। सपोज आपने अगर अपने पैर बेंच के ऊपर रख लिए हैं, तो उस केस में आपके लोअर बॉडी ग्लूट और हैमस्ट्रिंग इंगेज नहीं होंगे, बट आपकी पोस्टीरियर चेन फिर भी एक्टिवेट रहेगी। अब आपने आर्क बनाया, आपको ग्लूट हैमस्ट्रिंग फायर करने नहीं आते, आपको लेट एक्टिवेशन करनी नहीं आती, आपकी हैमस्ट्रिंग में उतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको लेग ड्राइव में सपोर्ट करे, और उस रीजन की वजह से आपका दूसरे तीसरे रैप में पेन स्टार्ट हो गया, तो आपको वहां पे रोकनी है, या इंटेंसिटी कम करनी है, या फिर अपना रैप या सेट, इन तीनों में से कुछ भी आप कम कर सकते हो। तो ओवरऑल आपकी मसल पे एक तरह से लोड कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सपोज आपने 100 kg के 10 रैप लगाए, 100 × 10 सीधा सीधा कर लीजिए, 1000 किलो का टेंशन आ रहा है आपकी मसल के ऊपर। तो आपने अगर एक रैप भी अगर कम कर दिया, तो 100 × 9 एक रैप भी कम कर दिया, तो 900 किलो का आ गया, का स्ट्रेस पड़ रहा है अब आपकी मसल ग्रुप पे, ना कि 4000 का। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने टोटल अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोड आपका का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कई रीजन में होता है। सपोज चौथे रैप में पेन आया है, आप उसे अगर छोड़ देते हो, कुछ टाइम का ब्रेक लेके आप दोबारा मारने जाते हो, तो पेन इतना फील नहीं होता। तो वो पेन जनरली आपका शरीर बता रहा था आपको कि इस मूवमेंट में मैं फटीक हो गया हूं, तो अब आपको थोड़ा बैक ऑफ करना है, तो वहां पे आप रेस्ट लेके आप दोबारा अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हो। अब डेडलिफ्ट में आपको पेन क्यों आ रहा है, आपको चौथे पांचवे रैप में पेन आया है, तो आप अपनी साइड से वीडियो बना सकते हो, अपने आप कोशिश कर सकते हो कि उस टाइम पे आपका पोस्चर ठीक है क्या, आपके पोस्चर के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी आपने चूज करी है वो ठीक है क्या, आपका शरीर कितना, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेटर फील होगा कि आपका शरीर किस हिसाब से फायर कर रहा है। आपका शरीर कितना फटीक है, अभी उस लोड को स्ट्रेस देने लायक अभी है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज बहुत अच्छा फील कर रहे हो एंड आपने डेडलिफ्ट मारी, आपका मैक्स टू मैक्स 200 का आपका पीआर है, आपका 1 RM 200 का है, बट कई बार होता है आपको फील गुड फैक्टर अच्छा होता है, उसके बावजूद आपका 180 भी बहुत टाइट आता है।
वो इसलिए नहीं है कि आपका शरीर फायर नहीं कर रहा है या फिर कुछ नहीं है। हो सकता है आपके लास्ट ट्रेनिंग की सोरनेस आपकी अभी तक हो, तो अपना बॉडी पार्ट फील करके चला करो कि आपने लास्ट टाइम क्या करा है और आज कितनी सोरनेस है, इस वक्त आप कितना सोरनेस फ्री आप फील कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। सपोज 3 दिन पहले मैंने हैमस्ट्रिंग करी है, तो 3 दिन के बाद मेरी, अगर मैं जनरली अपनी बात करता हूँ मैं, तो मुझे दूसरे दिन से सोरनेस स्टार्ट होती है, ना कि पहले दिन से। सपोज मैंने कल करी है तो मुझे कल सोरनेस स्टार्ट होगी मेरी हैमस्ट्रिंग की, ठीक है। तो अब मैं परसों या फिर उससे अगले दिन मैं हैमस्ट्रिंग का कुछ ऐसी मूवमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें जब भी सोरनेस होती है आपकी फोर्स जनरेशन कम हो जाती है। हाँ, उससे आप रैप रेंज में लाइट लोड के साथ तो आप और फटीग कर सकते हो, बट उसमें अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग है तो उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा नहीं। हाँ, आपका अगर गोल मसल बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, उसमें आपका फायदा हो सकता है। बट अगर आपका पावर लिफ्टिंग है, ऑलरेडी मसल फटीग है, तो फोर्स जनरेट नहीं होगी और वहां पे आपका जो भी उस पर्टिकुलर मसल के ऊपर लोड आने वाला होगा वो आपके बैक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपका 400 किलो का अगर स्क्वाट है तो आपका ग्लूट वीक है। ग्लूट हमारे अकॉर्डिंग वीक नहीं होता, बट आपके अकॉर्डिंग, आपके शरीर के अकॉर्डिंग वीक हो सकता है। आपकी हैमस्ट्रिंग उस आपके शरीर के अकॉर्डिंग वीक हो सकती है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम उस हिसाब से चल रहा होता है। लोग बोलते हैं मेरी इतनी डेडलिफ्ट है, ग्लूट कैसे वीक हो सकते हैं। देखिए, आपका अगर हैमस्ट्रिंग वो लोड नहीं ले रही है या आपका ग्लूट वो लोड नहीं ले रहा है, वो आपकी हैमस्ट्रिंग पे जाएगा या फिर आपकी लोअर बैक पे जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर से आ रहा है आपकी हैमस्ट्रिंग पे, सपोज आप स्क्वाट मार रहे हो तो लोड ऊपर से आ रहा है, आपकी लोअर बैक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लोअर बैक और ग्लूट अच्छा खासा लोड हैंडल कर सकते हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग पे इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। अब वहां पे अगर आपकी लोअर बैक वीक है या फिर आपका कोर वीक है, ठीक है, कोर मतलब आपका पेट में आपको ब्रेसिंग वगैरह करनी नहीं आती है, आपका कोर वीक है, तो आपकी बैक पे लोड आ जाएगा, आपकी बैक इंगेज नहीं करेगी, क्योंकि हमारा एब्डोमिनल मसल जो होती है हमारे पेट की, वो पूरी आपकी लोअर बैक को संभालती है। आपको अगर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ब्रेस करना आता है तो आपकी लोअर बैक पूरी सिक्योर रहेगी। अगर आपको ब्रेस करना नहीं आ रहा तो आपकी बैक राउंड हो जाएगी, आपका लोअर बैक पे सारा लोड आ जाएगा, जिसके चलते आपको इन फ्यूचर पेन बढ़ सकता है, डिस्क बल्ज और हर्निएशन के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, जिसमें आपकी हर्निएशन के केस में साइटिका नर्व कंप्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से एक टांग राइट या लेफ्ट वो पर्सन टू पर्सन होता है, राइट या लेफ्ट पेन में एक सेंसेशन फील होती है, वो हील तक जाती है या फिर कई बार आपके टो तक चली जाती है। बैक ऑफ द लेग में बात कर रहा हूँ, ना कि आपको सामने की तरफ कुछ फील होगा। तो जनरली ये होगा कब, जब आप, ये फील कब होगा, जब आप बैठ के उठोगे या फिर कई बार बैठने में भी, या फिर 5-10 मिनट आप बैठ के जब खड़े होगे, एक लेग में आपको सेंसेशन फील होगी, या फिर कई केसेस में आपको बल्ज वगैरह है। बल्ज आमतौर पे इतने सिवियर नहीं होते, क्योंकि अगर मैं स्टडी के बारे में बात करूं तो 60-70% लोगों के डिस्क बल्ज अपने आप सही हो जाते हैं और उनको पूरी लाइफ, मेरा मतलब है अब तक की वो लाइफ जितनी जी चुके हैं, उनको अभी तक कोई जनरली पेन नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अपनी डाइट पे थोड़ा सा, अपने ट्रेनिंग पे, कोर वगैरह पे काम कर लेते हैं, वो जनरली ठीक हो जाते हैं। बट कुछ लोगों का सीन होता है कि उनको डिस्क बल्ज में, उनको बैक में पेन आने लगता है, बट जनरली लोगों को पता नहीं होता कि डिस्क बल्ज कब से है, तो वो जाके एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई में आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको डिस्क बल्ज है, आपको ये बता देंगे इस वक्त आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, बट वो कब से है आपको ये पता नहीं चलेगा। आप लोग रिलेट कर पाओगे ज्यादा अच्छे से आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे और लॉजिकली सुनोगे। आपको डिस्क बल्ज में आज पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको पिछले साल डिस्क बल्ज हो गया है, बट आपको पेन आना अब स्टार्ट हुआ है, तो आप अब जाके एमआरआई कराओगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एमआरआई की रिपोर्ट देख के डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारा सराउंड भी कुछ ऐसा है कि हम अगर जिम में हमारे किसी दोस्त ने बोल दिया भाई तुझे डिस्क बल्ज हो सकता है, तो कई बार हम दिमाग में बैठा लेते हैं। वो बात कल ही हुआ है मेरे साथ कि हमारे जिम के ट्रेनर जो हैं उनको किसी ने बोल दिया था भाई डिस्क बल्ज है, बैंड मत हो, आगे की तरफ मत झुक, बट उससे कोई पेन नहीं है। अगर पेन नहीं है तो बैंड ना होना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेन नहीं है, आपका शरीर आपको सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि वहां पे कुछ हुआ है, तो जनरली आप जो एक्सरसाइज करते हो आप वो सब कर सकते हो। लेकिन अगर एमआरआई में आपका डिस्क बल्ज आ गया है तो अब आपका ध्यान अटक जाएगा वहां पे, कि अब उस टाइम पे क्या होता है जब आपका ध्यान अटक गया, कि अब आपके बैक में थोड़ा सा भी पेन आएगा ना, आपके दिमाग में है कि मेरा डिस्क बल्ज की वजह से, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे, मैं थोड़ी सी मूवमेंट देके उसे ठीक कर सकता हूँ। तो हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाता है जब हमें पता चल जाता है कि हमारे बैक में डिस्क बल्ज है। तो हम थोड़ा सा डरने लगते हैं कि बेंड नहीं हो सकते, ज्यादा मूवमेंट दे दी तो कहीं कुछ मेजर नहीं हो जाएगा।
या फिर बहुत ज्यादा लोग डरने लग जाते हैं कि अगर मैं आगे की साइड झुक गया तो शायद दोबारा खड़ा ना हो पाऊं मैं। तो देखिए हमारी बैक, हमारी जो लंबा स्पाइन है इतनी मजबूत होती है कि आपकी जरा सी मूवमेंट से वो खराब नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपके डिस्क बल्ज भी इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से स्ट्रेस में है और इसलिए हो सकता है, और वो गलत भी नहीं है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिस्क बल्ज हो गया तो आपकी मूवमेंट पहले बहुत खराब थी और तो अब वो ठीक ही नहीं हो सकती है। मैं वो सिनेरियो में बात नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ कि आपको अगर डिस्क बल्ज आज हुआ है तो हो सकता है पिछले 8-10 साल से आपने उस पर्टिकुलर रेंज में आपने उठना बैठना बहुत ज्यादा कर दिया। आप अगर मुझे अब भी देखोगे, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बैकग्राउंड है तो जनरली मेरी बैक पे लोड तो आ रहा है। तो आपको मूवमेंट में रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रहो, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रह के काम करना है, कोई नहीं रह सकता। ठीक है, आप अगर पूरा स्ट्रेट रहोगे और आप कॉन्सियसली आप ये काम करोगे कि आपको स्ट्रेट रहना है तो आपकी पोस्टीरियर चेन हमेशा एक्टिवेट रहेगी। अब आपको टाइटनेस का पेन स्टार्ट हो जाएगा और टाइटनेस के चलते आपको डिसबल्ज जब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मसल अगर टाइट है तो वो फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आपको संभाल नहीं पाएगी आपके बैक को, जब भी डिसबल्ज के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली देखना पड़ेगा आपको डिस्क बल्ज किस वजह से हुआ है। ठीक है, आपकी डे लाइफ एक्टिविटी आप थोड़ी एनालाइज कर सकते हो कि आप कैसे उठ बैठ रहे हो, आपका काम क्या है, क्या आप अपनी कोर की स्टेबिलिटी पे इतना काम कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे, क्या आगे झुकने पे मुझे पेन आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको डिस्क बल्ज है, आप आगे झुकने पेन आ रहा है, तो उसमें एक चीज और करके देखो, सेम चीज कोर खाली करके, आपके कोर में हवा ना भर के बिल्कुल खाली छोड़ दो, सांस बाहर छोड़ दो, जब बैकग्राउंड करके देखो क्या पेन आ रहा है, तो ऑब्वियसली आ रहा है क्योंकि आपके डिस्क बल्ज है। ठीक है, और हर्निएशन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, वो साइटिका वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उस केस में पेन आ रहा है तो अब दूसरे सिनेरियो में देखो कि आप ब्रेस करके अपने, सपोज ब्रेस में आप इस तरह से आपने यहाँ पे लगाया अपना एक, जो हमारी सामने की एब्स मसल जो होती हैं उसके साइड में आपको स्पेस मिलेगा, आप उसे, और आपकी बैक में आपकी क्यूएल के पास, ठीक है, क्यूएल या इरेक्टर स्पाइन के पास आप इस तरह से आप करोगे। अब आपको ब्रेस करना है कुछ इस तरह से। देख रहे हो मेरा हाथ, मतलब मेरा हाथ लेटरली ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, ना कि आपने इस तरह से एक्सपेंड नहीं हुआ, मेरा पूरा हाथ गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको ब्रेस करना है। थोड़ी सी हवा चेस्ट में गई है, थोड़ी सी मतलब पेट लेटरली एक्सपेंड हुआ है, ना कि आगे की साइड फुल है। तो ये कुछ बेसिक चीज है, आप इस चीज में ब्रेस करके देख सकते हो। फिर ब्रेस करके आप नीचे झुकोगे, फिर आपको देखना है कि क्या पेन पहले से बेटर है। ठीक है, अगर बेटर है तो ब्रेसिंग की वजह से मेरा बैक का पेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको रूट कोज तो पता चल गई है कि आपको किस तरह से आपको ब्रेस करना है, और ब्रेस करने पे पेन कम हो रहा है तो आप उसी रेंज में आप काम कर सकते हो। सपोज आपने कुछ चीज उठाई तो पहले ब्रेस करो। ठीक है, कई बार उस चीज में पेन नहीं आता अगर आपके साइटिका नर्व कंप्रेस नहीं है, तो ब्रेस करो और वो चीज ठालो और फिर असेस करो कि क्या लोड के अंदर आपको पेन आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो उस चीज का नोट बनाओ। हर चीज को मैं तो अगर आप मेरे उससे मान के चलोगे तो एक बुकलेट बना लो, किस किस मूवमेंट में आपको पेन है, किस किस मूवमेंट में पेन नहीं है, और क्या करने पे पेन सही हो रहा है, जिसमें आपको पेन हो रहा है वो क्या करने पे सही हो रहा है। ठीक है, तो आपको उससे ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप अगर डेली लाइफ एक्टिविटी में आपका अगर घर में सारे काम आप कर पा रहे हो, आप लोड उठा पा रहे हो, आप नीचे झुक के अपने पानी की बाल्टी आप लेके चल पा रहे हो, अपने टैंक से लेके बाथरूम तक, आप कपड़ों की बाल्टी सुखाने के लिए, मैं डेली लाइफ एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कपड़े सुखाने के लिए 3 मंजिल 4 मंजिल आप चल पा रहे हो उसके, बट आपको जिम में आके अगर कोई ये बोल रहा है कि नीचे मत झुकियो आपको पेन हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो बंदा गलत है वहां पे। क्योंकि आप अगर घर पे डेली लाइफ एक्टिविटी में आप इतना कॉन्शियस होकर काम नहीं कर रहे हो जब आपको पेन नहीं आ रहा है, तो जिम में तो आप पूरा कॉन्शियस रहते हो ना कि आपको ब्रेस करना है, हर रैप में आपको सांस भरनी है छोड़नी है कहाँ पे। ये घर में नहीं हो रहा है, ये आपका जिम में हो रहा है। तो अगर घर में पेन नहीं आ रहा तो जिम में कैसे आ जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा क्वेश्चन करा करो अपने आप से कि आप किस तरह से आप मूवमेंट कर रहे हो उसमें पेन नहीं है, और किस तरह से करने वाले हो तो उसमें कैसे आ सकता है। तो ये थी आज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी बैक को लेके, एंड इसमें डिस्क बल्ज वगैरह मैंने सब कुछ कवर किया है और आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी। मैं लास्ट में 5 एक्सरसाइज ड्रिल्स बताने वाला हूं जो आपकी कोर की स्टेबिलिटी के लिए होगी। आपको अगर कोई इंजरी है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर दूंगा।
तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पहली ड्रिल। आपको बैंड लेके या डंबल या केटल बेल के लूप में बना के इस तरह से आपके शोल्डर पैरेलल रहेंगे। आपको कोर ब्रेस करके चलना है और असिस्ट करना है कि इसमें आपको पेन आ रहा है या नहीं। पेन आ रहा है तो अभी ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है, आपको अल्टरनेटिव कुछ दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सेम मसल को टारगेट करने के लिए। एंड दूसरी ड्रिल इसी चीज़ में आप अपना हाथ में केटल बेल लोगे विदाउट बैंड एंड आप अपना पूरा फुट उठा के आप आगे आओगे। और ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें इग्नोर करो। तो ऐसे करना है आप। एंड दूसरी एक्सरसाइज है हमारी हाथ के बिल्कुल अपोजिट साइड बैंड लगा के, जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हो। आपको ब्रेस करके हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। आपको ब्रेस करके 10 सेकंड का होल्ड लेना है। 10 से 12 रैप कर सकते हो, या फिर अगर 10 से 12 रैप में पेन आ रहा है तो उसे कम करके भी आप परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी इस तरह से सुपाइन पोजीशन में लेट के दोनों हाथ लोअर बैक के नीचे लगाओगे, नी फोल्ड करोगे, चिन टक करोगे एंड कोर एक्टिवेट करोगे। बेसिकली कोर पे काम करना है। 10 सेकंड का होल्ड रहेगा आपका। एंड टाइम के साथ साथ अगर आपको आराम पड़ रहा है तो होल्ड बढ़ा सकते हो, रैप बढ़ा सकते हो। जिस तरह से आप इस वीडियो में देख पा रहे हो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। एंड नेक्स्ट है हमारे इस तरह से आप घुटने और हाथों की सपोर्ट में आओगे। स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। इस तरह से आप अपने हाथ को नी से टच करके स्ट्रेट करोगे। इसमें आपकी बैक एक्सटेंड या फिर फ्लेक्स पोजीशन में नहीं आएगी। जैसे आपने स्टार्टिंग पोस्चर में आपकी स्पाइन रखी है उसी पोस्चर में रहेगी। कोर ब्रेस करना है। 10 सेकंड का होल्ड, 8 से 10 रैप बहुत होंगे, 2 से 3 सेट। और ये आपको दोनों साइड से करना है क्योंकि इससे आपको अच्छा खासा आराम पड़ेगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।